Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है। अपनी बात को दमदार तरीके से रखने के लिए ममता बनर्जी एक वॉशिंग मशीन को लेकर मंच पर आई थी। ममता ने इस वॉशिंग मशीन को बीजेपी वॉशिंग मशीन का नाम दे दिया। इस मशीन से पश्चिम बंगाल के सीएम ने लाइव डेमो किया और दिखाया कि कैसे इस मशीन में जाते ही काले कपड़े सफेद हो जाते हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियां लगातार परेशान करती है, लेकिन जैसे ही यही विपक्ष के नेता बीजेपी में शामिल होते हैं वो मेमने की तरह मासूम और निर्दोष हो जाते हैं। ममता बनर्जी ने बुधवार से कोलकाता में केंद्र के खिलाफ 2 दिन के धरने पर बैठी हुई हैं। ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के खिलाफ भेदभाव का रवैया अपना रही है। ममता ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर देने की अपील की है और बीजेपी को हटाने के लिए साथ आने का आह्वान किया है। बीजेपी वॉशिंग मशीन लेकर मंच पर आई ममता बनर्जी ने टीएमसी के बड़े नेता अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सेंट्रल एजेंसियों की मदद से विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है ताकि बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले वे पार्टी के लिए काम नहीं कर सके। बता दें कि ईडी ने जानवरों की तस्करी के मामले में बीरभूम के टीएमसी अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर आई है। ममता बनर्जी बुधवार को मंच पर एक वॉशिंग मशीन लेकर गई। बीजेपी पर तंज कसते उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई कथित भ्रष्ट नेता बीजेपी में शामिल होता है उसके सारे भ्रष्टाचार धुलकर साफ हो जाते हैं। ममता बनर्जी ने मंच पर डेमो देकर भी लोगों को दिखाया। वे मशीन में काले कपड़े डाल रही थी और वहां से सफेद कपड़े निकाल रही थी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन का जादू है तो पीएम आवास के धरने पर भी बैठूंगी। बाहर जो है ममता बनर्जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री के दफ्तर के सामने भी धरने पर बैठूंगी। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें पूछते हैं कि क्या मैं राज्य सरकार की ओर से धरना दे रही हैं या फिर टीएमसी की ओर से। इस पर उन्होंने कहा कि मैं कहूंगी कि मैं अपनी पार्टी की ओर से धरना दे रही हूं। बीजेपी का दुर्योधन और दुशासन का नाम। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में बीजेपी को दुर्योधन और दुशासन का नाम दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के हर राजनीतिक दल से इस दुशासन भाजपा सरकार को हटाने के लिए एकजुट होने का आग्रह करती हूं और इस दुर्योधन भाजपा को देश के आम आदमी और भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता से हटा देना चाहिए। और ममता बनर्जी बुधवार को रात बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठी रही। ममता बनर्जी का यह धरना 7 बजे शाम तक चलने वाला है। तो इस तरीके से ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरती नजर आ रही है। बाकी इस मसले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।